वेलकम फ्रेंड्स, आपका चैनल एस्ट्रो मुनीश में बहुत बहुत स्वागत। मैं आपका दोस्त मुनीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको आपके फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं की दुआ देता हूं। दोस्तों एक्चुअली आज मेरा वीडियो है कि लोगों के बहुत कई बार क्वेश्चंस आते हैं कुंडली में, पूछते हैं। लास्ट टाइम में अगर 50 कुंडली हैं तो उनमें से 35 लोग पूछते हैं कि सर हमारी कुंडली में राज योग है, धन योग है। तो दोस्तों मैं आपको हर कुंडली के हिसाब से नेक्स्ट सीरीज़ में बताऊंगा, लेकिन राज योग क्या होता है और धन योग क्या होता है, दोनों बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। इनको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसे रतन टाटा जी हैं, वो धन योग लेके पैदा हुए हैं, धन योग। और जो राजयोग होता है वो जैसे हमारे मिनिस्टर्स हो गए, हमारे सरपंच हो गए, हमारे काउंसलर्स हो गए, ये सारे राजयोग इनका होता है कुंडली में। धन अपने आप आ जाता है बाद में, तो राजयोग उसको कैलकुलेट करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। वो मैं अपनी वीडियो में आपको अभी क्लियर कर देता हूँ कि पहले तो डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों एक तो ये क्वेरी है, धन योग और राजयोग है कुंडली में या नहीं है। इसके बाद में आपको जो मेरी वीडियोस आएंगी उसमें मैं आपको हर कुंडली के हिसाब से, हर लगन के हिसाब से रिगार्डिंग मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, सारे लग्नों को अपना मीन तक मैं सारा आपको कुंडली वाइज बता दूंगा, ताकि आप चेक कर सके कि आपके प्लैनेट्स वैसे धन योग या राजयोग कर्क हैं या नहीं है। अगर बन रहा है तो रिजल्ट देना चाहिए उनको, अगर नहीं बन रहा है तो कोई ना कोई दिक्कत है। जो आपको जैसे मटीरियलिस्टिक लोग होते हैं, मटीरियलिस्टिक ऐसे एस्ट्रोलॉग, इस प्रोफेशन में भी ऐसे ही चलता है। जो सही होते हैं वो तो आपको पूरा जानकारी दे देंगे। जो सिंपल मटेरियल की तरफ आपका माउंट लिया और आपको बता दिया ये राज योग है जी, बाकी आप देख लेना, इस दशा में आपको पैसा आएगा, उनको उन्होंने ये नहीं देखना कि उस ग्रह का बल कितना है, नमांशा में कैसी कंडीशन है उसकी। क्योंकि नमांशा जो कुंडली D9 चार्ट है उससे पता चलता है कि उसमें बल कितना है, पोटेंशियल कितना है जिसको कहते हैं। अगर पोटेंशियल नहीं होगा तो बंदा वो कुंडली में प्लैनेट रिजल्ट कैसे देगा, ये चीज़ बहुत जरूरी है। तो D9 चार्ट भी साथ में देखना होता है। और उन लोगों के पास जो मटीरियलिस्टिक लगन कईयों का होता है, कईयों के सोच ऐसी होती है, कईयों की प्लैनेट्स कंजंक्शन ऐसी होती है कि वो इतना टाइम नहीं दे पाते। नॉलेज तो खैर मैं किसी ये नहीं डिनाई करता कि किसी के पास नहीं होती है, लेकिन कुछ आपको सेटिस्फाई करवा देते हैं, कुछ आपको सेटिस्फाई नहीं करवा पाते। जैसा वो बोलते हैं ऐसा आपके साथ होता नहीं है, और आप बाद में पछताते हो, चलो दिया जो दिया सो दिया, अब वो कौन सा मिलना है, इतनी आबादी है। तो लोग ऐसे कंसल्टेंसी अपनी करते हैं और चलता रहता है, सभी का धंधा चलता है, हर प्रोफेशन में ऐसा चलता है। तो दोस्तों पहले मैं ये बात करूंगा, और दूसरी एक बात करूंगा जो मुझे आज 4-5 लोगों ने कुंडलियां आई हैं, तो बात राहु के बारे में उनको किसी लोगों ने बहुत भड़काया हुआ था। कईयों का तो राहु गुरु अगर इकट्ठा बैठ जाए तो गुरु चंडाल योग, मैंने भी वीडियो बनाई है गुरु चंडाल योग के ऊपर, लेकिन वो गुरु चंडाल योग बनता कैसे है उसके ऊपर है, अगर प्रॉपर बन रहा हो। अगर राहु के साथ गुरु बैठ गया तो जरूरी नहीं है वो गुरु चंडाल योग है। राहु आपका 7th हाउस में बैठ गया तो ये नहीं कि आपका घर खराब हो जाएगा, आपकी फैमिली खराब हो जाएगी। राहु के नाम से जैसे डराया जाता है, राहु सप्तम में आ गया भाई साहब, आपके तो फैमिली में दिक्कत आ जाएगी, पार्टनरशिप में दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत राहु अकेला नहीं लेके आएगा। दिक्कत कब आएगी? दिक्कत तब आएगी जब आपके त्रिशडा लोड्स जो होते हैं, तीसरे घर का लोड, छठे घर का लोड और 11वें घर का लोड, वो राहु के साथ कंजक्ट हो जाए तो आपकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, मैं भी मानता हूं। और अगर 8वें घर का लोड हो जाए तो आपको कुछ दुख भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि 8वां घर भी अच्छा घर नहीं है। अब कन्या लगन की कुंडली में अगर राहु 7वें घर में बैठ गया तो अष्टमेश जो है वो मंगल हो गया, वो राहु के साथ बैठ गया। जब राहु की दशा आएगी वो तंग करेगा उसको। अब किसी लगन की कुंडली, चाहे आप किसी, आपका कोई भी लगन हो, मैं उसके बारे ऊपर नहीं जा रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं एक छोटा सा टॉपिक ये राहु का इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि राहु से भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। राहु आज का टाइम ही राहु का है। जो आप पिक्चर देखते हो, जो इमेज आप देखते हो टीवी पे, भी अपना नेट पे, वो सारा राहु है। राहु कनेक्टिविटी है, राहु एक्सप्लोजन है। जैसे गुरु एक्सपेंशन है, राहु एक्सप्लोजन है।
दिनों रातों रात अमीर करा देने वाला प्लैनेट है। जो राहु कर सकता है वो किसी प्लैनेट में ताकत नहीं है। जितना राहु आपको दे सकता है छप्पड़ फाड़ के, रात को कुछ सोशल मीडिया पे डाला, सुबह बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच गया, 2 दिन में कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लोग 10-20 साल मेहनत करते रहते हैं। राहु वो प्लैनेट, एक्सप्लोजन। तो राहु को आप गलत मत लीजिए। राहु आपका पंचम में बैठ गया कि तो संतान भाव से प्रॉब्लम आ जाएगी। पंडित ऐसे कुछ लोग बताते होंगे, मुझे नहीं, अब किसी का नाम तो मैं पूछता नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने लोग मुझे बताते हैं कि ऐसा बताया कि पंचम में बैठ गया तो संतान के बारे में दिक्कत, पढ़ाई के बारे में दिक्कत बताई गई थी पहले, ये वो तो, लेकिन वो अच्छा पढ़े लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको। नवम में बैठ गया राहु तो भाग्य में दिक्कत आ जाएगी जी, ये आ जाएगा, कुछ नहीं। राहु तब आपको पंचम में दिक्कत देगा, संतान में दिक्कत देगा, जब राहु के साथ तीसरे भाव का मालिक, छठे भाव का मालिक, स्पेशली 11वें घर का मालिक। आप कुंडली ले लीजिए, सपोज कर लीजिए वृष लग्न की कुंडली है, उसमें आपके पंचम में राहु बैठ गया, तो इसमें त्रिशिरा लॉर्ड कौन से हो गए? 3rd का मालिक मून हो गया, 6th का मालिक शुक्र हो गया, जबकि वृष शुक्र उसका लॉर्ड है, लगन लॉर्ड है, लेकिन छठे को भी वो दर्शाता है। 6 नंबर में छठे खाने में 7 नंबर आ जाता है वृष कुंडली में, वृष लगन की कुंडली में। तो इसमें त्रिशिरा लॉर्ड कौन से हुए? तीसरे का लॉर्ड हो गया मून, छठे का लॉर्ड हो गया शुक्र, और 11वें का लॉर्ड हो गया गुरु। अब वृष लगन की कुंडली में अगर राहु पंचम घर में है, उसके साथ चंद्र आ जाए, उसके साथ आपका गुरु आ जाए, उसके साथ आपका शुक्र आ जाए, तो वो राहु की दशा आपको पीड़ा देगी। मैं भी कहता हूं देगी। अगर लगन में राहु बैठा हो, कोई भी लगन हो, उसमें त्रिशिरा लॉर्ड, जो भी कुंडली है, जो भी लगन आप बना रहे हो, सपोज कर लीजिए मेष लगन है, मेष लगन की कुंडली में राहु लगन में बैठ गया, तो मेष लगन का कारक कौन है? मेष लगन के मालिक तो मंगल है वैसे, तो मेष लगन में त्रिशिरा लॉर्ड कौन से हुए? तीसरे घर का मालिक बुध, सिंपल है, कालपुरुष की कुंडली टाइप ही होती है अपनी मेष लगन की कुंडली। छठे घर के मालिक भी बुध हो गए, बुध 2 त्रिशिरा लॉर्ड को रूल कर रहे हैं इसमें, और 11वें घर के मालिक हो गए शनि। अगर राहु के साथ लगन में या सप्तम भाव में या पंचम भाव में बुध या शनि बैठ गए, तो राहु की दशा आपकी बुरा हाल कर देगी। अगर नहीं बैठे हुए हैं तो कुछ नहीं है, अगर चाहे गुरु बैठ जाए, बस बुध और मेष लगन की कुंडली में बुध और शनि नहीं बैठने चाहिए, गुरु बैठ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई गुरु चंडाल योग नहीं है, कुछ नहीं है। इस तरह से ये चीजें होती हैं। राहु से डरने की कोई जरूरत नहीं है। राहु शनि के नाम से बहुत डराया जाए, जबकि राहु सबसे ज्यादा देने वाला प्लैनेट है। अगर आपकी कुंडली में पोजीशन अच्छी है तो उसकी दशा आपको कहां से कहां पहुंचा देगी आपको खुद नहीं मालूम, जिससे आप डरे हुए हो। कुछ लोग डरे हुए, डरा देते हैं। शनि हार्ड वर्किंग प्लैनेट है, हार्ड वर्क देते हैं शनि, लेकिन जो देते हैं वो पक्का देते हैं, अस्थाई नहीं देते, स्थायी रूप से देते हैं, देते नहीं है वापस। राहु का दिया हुआ वापस चला जाता है कई बार, शनि का दिया हुआ वापस नहीं जाता। शनि ऐसा प्लैनेट है, चीज तो वही होती है जो अपनी पक्की हो। तो शनि ऐसा है, हार्ड वर्क करवाते हैं, मेहनत करवाते हैं, जो देते हैं वो पक्का देते हैं, लेट जरूर देते हैं। तो इन प्लैनेट्स का अपना अपना रोल है दोस्तों, और कुंडली में इसको हर लगन के हिसाब से त्रिशिरा लॉर्ड, उपचय हाउस, और इसमें सबसे बड़ी बात बता दूं, अगर 10वें घर में राहु हो तो सबसे बढ़िया है। उसके साथ कोई भी प्लैनेट बैठ जाए, वो आपके कर्म को एक्सप्लोजन की तरह बढ़ा चढ़ा के आपको देगा, और आप बढ़ा चढ़ा के बातें करोगे भी। अगर आपका राहु 10वें घर में है, आपकी नेचर ही होगी, आप बढ़ा चढ़ा के भाई, अगर 10 है तो उसका 100 गुना बता के बता दो, अगर 20 है तो 200 गुना 150 गुना बना के चीज़ बता दो, अगर 10 लाख जेब में पड़ा है तो 50 लाख की बात करो। वो राहु 10वें घर का करवाता है। उसके साथ अगर त्रिशिरा हाउस भी बैठ जाए 10वें घर में ओनली, मैं चौथे घर में नहीं कह रहा हूँ, चारों केंद्रों में से सिर्फ 10वें घर में राहु के साथ कोई भी त्रिशिरा लॉर्ड बैठ जाए तो रिजल्ट अच्छा ही देता है। बाकी लगन में मैंने आपको बता दिया, तो सभी पे डिटेल पे अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो मैं आपको बता दूंगा, किसी को इसकी कमेंट पे डाल देना। तो अब मैं बात करूंगा राजयोग और धन योग में क्या फर्क है। दोस्तों, कुंडली में सबसे बढ़िया स्थान कौन से गिने गए हैं, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वैसे आप जो सुनते हैं उनको सबको ही पता है, केंद्र और त्रिकोण।
केंद्र हो गए 1 4 7 10, त्रिकोण हो गए 5 और 9। बाकी प्राश्री में दूसरा घर मार्ग स्थान होता है, उसका लोड जो होता है मार्ग गिना जाता है, लेकिन उसको न्यूट्रल गया है क्योंकि धन का, फैमिली का, ये वही स्थान है, वेल्थ का भी। दूसरा और 12वां स्थान अगर खर्चे का है, बीमारी का है, हॉस्पिटल में खर्चे का है, तो वो फॉरेन कंट्री का भी है, वहाँ से भी पैसा आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी है, तो दूसरे और 12वें को न्यूट्रल लिया गया है। लेकिन अगर आप त्रिक भाव हो गए 6 8, 12 को तो मैंने न्यूट्रल किया, 3 6 को लेना है, और 3 को और 11 को लेना है। त्रिशेडा हाउस को तो लेना ही है, 3 6 11 को और साथ में 8 को। इनके लोड योग बनाते बनाते कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल कैसे कर देते हैं ये मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि कई, जैसे बुध है, बुध के पास 2 राशियां हैं, मिथुन और कन्या। शुक्र के पास भी 2 राशियां हैं, वृष और तुला। गुरु के पास 2 राशियां हैं, धनु और मीन। तो किसी कुंडली में एक प्लेनेट, जैसे आप मिथुन लगन की कुंडली में ले लीजिए, मिथुन लगन की कुंडली में अपना गुरु आ जाएगा, सॉरी मिथुन लगन की कुंडली में तो नहीं, मिथुन वो तो गुरु 10वें घर में चला जाएगा। आप कर्क लगन की कुंडली लीजिए। कर्क लगन की कुंडली में गुरु जो है वो आपके भाग्य का मालिक हो गया, भाग्य का मालिक हो गया, और साथ में वो छठे का लोड भी हो गया, उसका छठे भाव में 9 नंबर आ रहा है। तो कर्क लगन में जो गुरु है वो छठे का लोड भी हो गया और भाग्य का मालिक भी है। अब भाग्य के मालिक को हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन ले भी नहीं सकते, क्योंकि कर्क लगन की कुंडली में गुरु योग कारक प्लैनेट होना चाहिए था, क्योंकि भाग्य का मालिक है, त्रिकोण का मालिक है, लेकिन वो अपनी योग्यता खो चुका है, क्योंकि वो छठे की भी लोडशिप उसने ले ली हुई है। ऐसे ही जिन प्लैनेट्स की 2 राशियां हैं, उनको आपने देखना है कि दूसरी उसकी लोडशिप कहीं 3 6 8 और 11 की तो नहीं है। हाँ, अगर 2 और 12 में है तो आप न्यूट्रल उसको ले सकते हो, दूसरी लोडशिप। अब ये बात आपको बड़ी आसानी से समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई हो तो कमेंट कर देना क्या चीज़ आपको समझ नहीं आई। तो बाकी मैं कुंडली अब स्टार्ट कर चुका हूँ ऑनलाइन भी, वैसे नॉर्मल जो आ रही थी उसमें बहुत बिजी था, तो ऑनलाइन भी हो चुकी हैं। तो उसके बाद अब धन योग क्या है? धन योग है कि जब आपका 2 दूसरे घर का लोट 2 6 9 11 इनके लोड आपस में कंजंक्शन में आ जाए। दूसरा क्या है? धन। 6 क्या है? उपचय हाउस, सर्विस भी कह सकते हो। 9 क्या है? भाग्य। 11 क्या है? आय, आपकी डिजायर्स, सब कुछ मिलेगा। तो इनके लोड्स कंजक्ट हो जाए तो वो धन योग बन जाता है। अब राजयोग कैसे बनता है? राजयोग है जैसे विष्णु केंद्र स्थान है और त्रिकोण स्थान है, विष्णु और लक्ष्मी स्थान कहा गया है। अगर केंद्र का मालिक त्रिकोण में आ जाए या त्रिकोण का मालिक केंद्र में आ जाए, वो राजयोग बन जाता है। द्वारा वृष लगन की कुंडली लेता हूं, नहीं तो और कोई कुंडली लेनी है तो ले लीजिए। कर्क लगन की लेनी है ले लीजिए, कन्या लगन की लेनी है, कन्या लगन की ले लेते हैं। चलो, अब कन्या लगन की कुंडली में बुध जो है वो लगन का भी मालिक है। कई लोगों की इसमें कंफ्यूजन भी दूर होगी, और 10वें घर का भी मालिक है। गुरु इसमें 2 घर ले रहा है, चौथा घर ले रहा है और 7वां घर ले रहा है। उसकी 9 नंबर आ रहा है चौथे घर में, 12 नंबर आ रहा है 7वें घर में, और बुध लगन ले रहा है और 10वां घर ले रहा है। अब बुध त्रिकोण में बैठ जाए, शुक्र की राशि में बैठ जाए, भाग्य स्थान में बैठ जाए, जहां पे 2 नंबर आएगा, 7 नंबर, सॉरी अपना मेरा कन्या लगन में 2 नंबर आएगा। हाँ बिल्कुल 2 नंबर आएगा वहाँ पे। शुक्र की राशि में बैठ गया, वो आप लोग कहेंगे पाप कर्तृ योग बनाया। पाप कर्तृ योग तब बनता है जब वो प्लेनेट आपका गलत भाव में चला जाए, जब उनके ऊपर दृष्टि गलत पड़ जाए किसी ग्रह की। गलत भाव में जाने से उसके बाद उसके ऊपर दृष्टि भी पाप ग्रह की पड़ जाए।
अगर पाप ग्रह की दृष्टि ना पड़े तो इतना हानिकारक नहीं है। तो आप बुध आ गया 9वें घर में शुक्र की राशि में, वो आपका राजयोग बन गया। आप ऐसे ही शुक्र है, शुक्र क्या हो गया, दूसरे घर का मालिक, दूसरे नंबर पे 7 नंबर आ जाएगा, तुला राशि आ जाएगी, और 9वें में 2 नंबर। कन्या लगन में शुक्र जो है वो पूरा योग कारक प्लैनेट बन गया है, ठीक है। तो शुक्र अगर केंद्र में बैठ जाए कहीं भी, जब पंचम में बैठ जाए, तो वो एक राजयोग बना देता है। केंद्र का मालिक त्रिकोण में बैठ जाए, त्रिकोण का मालिक केंद्र में बैठ जाए, या शुक्र लगन में बैठ जाए, जहां पे 6 नंबर है कन्या लगन में, चौथे में बैठ जाए, 7वें में बैठ जाए, 10 नंबर खाने में बैठ जाए, तो ये आपका राजयोग बन जाता है। धन योग में धन दूसरे अंश का आना बहुत जरूरी है। राजयोग में केंद्र और त्रिकोण का आना बहुत जरूरी है। ये छोटा सा जो मैं लोगों से भी डिस्कस करता हूँ कि दोनों में फर्क है। राजा बनने के बाद धन आ जाए आपके पास, आता ही आता है। कोई भी एमएलए एमपी बन जाता है तो धन तो आता ही है, लोग पीछे घूमते हैं, खर्चने की जरूरत ही नहीं पड़ती, खुद ही खर्च देते हैं लोग। तो राजयोग इज ए डिफरेंट थिंग, धन योग इज ए डिफरेंट थिंग। मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं ले जाना चाहता मैं। बाकी हाँ, ये मैं ज़रूर बना दूंगा, क्योंकि मुझे एक क्वेरी भी आई थी कि आप सभी लग्नों के ऊपर धन योग और राजयोग बता दीजिए, तो मैं वो आपको ज़रूर बता दूंगा। एक वीडियो में 6 राशियाँ पहले ले लेंगे, मेष से कन्या तक की, उसके बाद कन्या से मीन तक ले लेंगे। तो बाकी दोस्तों, डरना नहीं है, डरने की बात कोई नहीं है, हर चीज़ का इलाज है। सिर्फ उपाय कर करके आप थक गए हो, क्योंकि उपाय जो है वो प्राचीन काल में अलग चीज थी। प्राचीन काल में बार में घर को बुरा बुरा मानते थे, आजकल तो लोग पीछे भागते हैं, फॉरेन के लिए पीछे भागते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम के लिए पीछे भागते हैं। आजकल तो बार में घर को लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। वो बुरा भाव तो पहले टाइम में था, आज से हजारों साल पहले, जब यात्राएं नहीं थी, एरोप्लेन नहीं थे, गाड़ियां नहीं थी। तीसरे भाव को बुरा भाव मानते थे, क्योंकि खप स्थान कहते थे, खपना। आज वो कम्युनिकेशन का है, आज वो कम्युनिकेशन के बगैर कोई काम ही नहीं। आजकल कुछ भी डीलिंग करनी हो, बिजनेस करना हो, सब कुछ करना हो, वो सारा कम्युनिकेशन का काम है। आज कम्युनिकेशन आजकल इजी हो गई है। मैं आज बैठा हूँ आपके पास, आपके सामने बैठा हूँ, कितने लोग मुझे देखेंगे, मैं कितने लोगों के साथ अटैच होगा। पहले ये चीज़ें नहीं थी। कुंडली वही है, चीज़ वही है। वो भी इन्होंने भी सही कहा है, जितना प्राचरी ने कहा है, केपी एस्ट्रोलॉजर ने कहा है, सबने कहा है, फल दीपिका ने कहा है। लेकिन अगर आप उसको आज के टाइम से चीज़ जोड़ के देखो, तो आज के टाइम में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया है। क्योंकि खप, अगर मैंने आज यहाँ से बैठ के सपोज कर लो, मैंने 2000 किलोमीटर दूर जाना था, तो मुझे बैलगाड़ियों से मैं कैसे पहुँचता, 50 दिन लग जाते, 2 महीने लग जाते, वो खपना था। आज 2000 किलोमीटर 2 घंटे में कवर होता है, 2.5 घंटे में कवर होता है। वो खपना नहीं है, वो इट्स ए टूर। और 12वां घर आपको विदेश घुमा देता है। 12वें का लॉर्ड अगर 9वें में बैठ जाए, तो आप एक बार बाहर जाते ही जाते हो, चाहे घूम फिर के वापस आ जाओ। भाग्य में आपके बाहर जाना लिखा होता है। तो दोस्तों, बातें तो बहुत होती है, कुंडली बहुत बड़ी विद्या है। ये हर चीज़ से देखी जा सकती है। केपी एस्ट्रोलॉजी से नक्षत्रों द्वारा देखी जा सकती है। प्राचरी से अपनी राशि और प्लैनेट्स के द्वारा देखी जा सकती है। बाकी बहुत गहराई है, लेकिन कन्फ्यूज़ होने की आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिसको ज़्यादा दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वो मुझे मैसेज कर दे व्हाट्सएप पे, तो मैं कुंडली अपनी तरफ से फुल ट्राई रखूँगा। जिन दोस्तों की रह जाती है या नहीं देख पाता, मैं उनके से माफ़ी ज़रूर मांगूंगा, क्योंकि मेरी ये थोड़ी सी वो है कि थोड़ा सा टाइम की पाबंदी, मैं हर बार कहता हूँ कि थोड़ी सी होती है, लेकिन आपको सेटिस्फाई ज़रूर करवा दूंगा, ये मेरी कंफर्म है। आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि जो मैं चीज़ करता हूँ दिल से करता हूँ। क्योंकि बाकी तो भगवान की एक कृपा होती है, वो सब पे होनी चाहिए। मैं भी आपको यही कहता, भगवान आपके ऊपर कृपा करे। बाकी मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ दोस्तों, आपके सारे संकट भगवान दूर करे। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।